हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। और आज बात करेंगे जीजेके के चैप्टर 263 के बारे में, या फिर इसे बताया जा रहा है कि 262 का पार्ट 2 है ये, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बस 13 पेजेस से लॉन्ग है और ये काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन बताया जा रहा है पिछले चैप्टर का। तो देखते हैं क्या होता है। और एक और बात कि इस वीडियो में मैं हर बार की तरह पैनल्स नहीं दिखाने वाला, क्योंकि कॉपीराइट पड़ने का चांसेस है शायद। और चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। 領域展開無料空想चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे रिका ने यूटा के बॉडी को पकड़ रखा है, और यहाँ दूसरी तरफ यूटा और सुकुना का डोमेन क्लैश चल रहा है, जहाँ पे सुकुना ने डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज कर रहा होता है और इस वजह से दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रही होती है। और दूसरे पेज पे हमें सुकुना पे यूटा किक मारता है और उसका एक इंटरनल मोनोलॉग चलने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि रिका इस बॉडी को हॉट नहीं कर रही है, इस वजह से वो अभी फिलहाल के लिए बस लिमिटलेस को यूज कर पाएगा। और दैट मेक सेंस कि रिका अभी यूटा के साथ नहीं है। और इसी के साथ वो आगे कहता है कि सुकुना अभी जो है वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दोनों लेफ्ट हैंड जो है वो कट चुके हैं और डोमेन एम्प्लीफिकेशन के अलावा उसके पास लिमिटलेस से निपटने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और हमें फिर से यूटा जो है वो सुकुना के ऊपर पंचेस थ्रो करना चालू करता है, बट एक पंच जो है वो मिस कर देता है और वो बोलता है कि मैंने मिस जस्ट कर लिया, सुकुना कितना दूर था। यही सेम प्रॉब्लम उसने जब गोजो के साथ सोल स्वैप की थी तब भी उसे हो रहा था। और अगले पेज पे आगे वो बताता है कि गोजो के आर्म्स और लेग्स जो है वो अपसाइडली काफ़ी लॉन्ग है और वो इसके यूज टू नहीं है। और वो आगे ये भी बताता है कि लिमिटलेस जो है वो बाहर से काफ़ी ओवर पावरिंग कर्स टेक्निक लगती है और काफ़ी इजी लगती है, बट वो ऐसा केस नहीं है, वो काफ़ी सेंसिटिव कर्स टेक्निक है और इस वजह से लिमिटलेस को यूज़ करने के लिए 6S की ज़रूरत पड़ती है। और आगे यूटा कहता है कि उसने गोजो के साथ बस एक ही बार सोल स्वैप की थी, अगर उसे ज़्यादा चांस मिलता तो वो इस कर्स टेक्निक को अच्छी तरीके से जान पाता। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है गोजो के मेमोरी का, जहाँ पे वो बोलता है कि एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर ऑल। और फिर यूटा वंडर करता है कि आखिर गोजो कितना स्ट्रॉन्ग था इतना कॉन्फिडेंटली कहने के लिए। और यहाँ सुकुना पर रियलाइज होता है कि यूटा स्ट्रगल कर रहा है लिमिटलेस को यूज करने के लिए, और ये भी रियलाइज करता है कि यूटा जो है वो काफी डिस्ट्रैक्टेड है। और इसके बाद सुकुना एक जोरदार स्ट्राइक मारता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है ड्रे ड्रीम करने के लिए। और फिर हमें एक सुकुना के थॉट्स का एक पेज दिखाया जाता है। मैं बताता हूँ, सुकुना याद करता है कि केंजिरो ने उसे बताया था कि यूटा की कर्स टेक्निक कॉपी एबिलिटी है, जहाँ पे उसे यूज करने के लिए रिका को यूजर के बॉडी का पार्ट खाना होता था, जिसके भी वो कर्स टेक्निक कॉपी करना चाहता है। और वो ये भी वंडर करता है कि रिका का है, उसे बॉडी स्वैप करने के बाद रिका आखिर उससे दिखी नहीं है। सुकुना ये भी कंफर्म करता है कि यूटा जो है वो मल्टीपल कर्स टेक्निक को एक साथ यूज करने के लिए इनकेपेबल है। और इस वजह से सुकुना को ये लगता है कि लिमिटलेस के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और सुकुना ये भी वंडर करता है कि यूटा कितनी देर तक इस कर्स टेक्निक को मेंटेन कर पाएगा अगर केंजो की कर्स टेक्निक खत्म हो गई तो। और अगर यूटा इसी माइंडसेट से आया है कि पीछे अभी नहीं जा सकते, तो उसका अगला शायद मूव यही होगा। और फिर हमें फिर से एक गोजो की मेमोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे यूटा को गोजो बोलता है कि तुम्हारी जो कर्स टेक्निक है वो काफी स्लॉपी है, क्या कुजुकाबे ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है क्या। यहाँ पे माकी बोलती है कि गोजो तुम पे काफी हार्श हो रहा है, राइट। और यहाँ प्रेजेंट में यूटा जो है वो गोजो की मेमोरी से जा रहा होता है और वो चैंट करना चालू कर देता है हॉलो पर्पल के लिए। लेकिन बीच में ही सुकुना आके फिर से एक स्ट्राइक मारता है और वो मन में बोलता है कि वो यूटा को एक भी ओपनिंग नहीं देगा हॉलो पर्पल यूज करने के लिए। और इसके बाद यूटा अपने मन में बोलता है कि शायद सुकुना को इस बात की फिक्र है कि वो मल्टीपल कर्स टेक्निक यूज़ कर पाएगा या नहीं, बट उसे ये भी पता होगा कि वो 2 कर्स टेक्निक एक साथ यूज़ नहीं कर पाएगा। इस वजह से लिमिटलेस होने के बावजूद भी, इन्फिनिट वर्ल्ड होने के बावजूद भी ये सिंपल प्लान जो है वो वर्क करेगा। और इसके बाद हमें एक डबल पेज स्प्रेड देखने को मिलता है, जहाँ पे यूटा ब्लू बोलता है और बीच में एक फ़ोन फेंका जाता है जिसमें से आवाज आती है डोंट मूव। और उस टाइम पे सुकुना जो है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि द गोट हिमसेल्फ इनुमाकी खड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, और वही होता है कि जिसने डोंट मूव की कमांड दी थी। और इसके बाद यूटा बोलता है कि ये कोई कॉपी कर्स टेक्निक नहीं है, ये एक रियल थिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूटा जो है वो
चैंट और हैंड साइन कंप्लीट कर चुका है होलो पर्पल के लिए। और फिर हमें एक आइकॉनिक गोजो का पोज देखने को मिलता है होलो पर्पल शूट करने के टाइम पे, और इसी समय पे चैप्टर खत्म होता है। और फिर यह एडिटर का नोट आता है कि फायरिंग इज टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक, और यही चैप्टर एंड होता है। और बाय गॉड ये काफ़ी अमेजिंग चैप्टर था और मुझे देख के काफ़ी मज़ा आया गाइस। 13 पेजेस ही लॉन्ग था, फिर भी दिल को काफ़ी पसंद आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये चैप्टर। और बाय गॉड जब इनोवा के आया तो काफ़ी मज़ा आया गाइस, उसे देख के काफ़ी मज़ा आया। और आर्ट वर्क जो है इस चैप्टर को मुझे काफ़ी पसंद आया वैसे। और इसी के साथ कुछ चीज़ें काफ़ी कंफर्म भी हो जाती है कि यूटा को गोजे के अमेरिके एक्सेस कैसे मिलता है, कि वो बस 30 सेकंड के लिए ही गोजे की बॉडी में है, और इस वजह से उसको साइमल्टेनियसली एक साथ जो है वो गोजे के मेमोरी का एक्सेस जो है वो नहीं होता, उसको टाइम लगेगा शायद। और इसके साथ ये भी पता चलता है कि रिका की क्या सिचुएशन है, शायद उसे पता नहीं है कि यूटा ने केंजाकू की कर्स टेक्निक की वजह से वो भी गोजो के बॉडी में है, इस वजह से वो यूटा के बॉडी को लेके रो रही है। इनोआकी का जो पैनल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली चेकआउट करो। और फिर अभी इस वीडियो के लिए मैं ज़्यादा कुछ इतना कहूँगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, कुछ सीरीज़ होंगे तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा वैसे। सो फिलहाल इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। जितने सब्सक्राइबर ने उससे ज़्यादा तो मेरे वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुरासाकी।